हेलो एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वालिटी क्वेश्चन चैप्टर का है क्लास 10th के लिए। और ये अभी नए सैंपल पेपर में आया था जो कि 2023 और 24 के सेशन के लिए आया है। उस सैंपल पेपर में क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का वेटेज है 5 मार्क्स का। और ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। देखिए इसमें कैसे क्वालिटी क्वेश्चन फॉर्म होगी, क्या हम वेरिएबल मानेंगे, कैसे इसको करेंगे, ये देख लेते हैं। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं। मैं कभी भी बोलूंगा कि कोई वर्क अगर कंप्लीट हो गया है, कोई वर्क अगर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट वर्क है, तो मैं बोल दूंगा वो वन होगा। टोटल वन होगा। जैसे आधा काम होगा तो मैं हाफ बोलूंगा, पूरा काम होगा तो उसको वन बोलूंगा, वन। ओके, तो कंप्लीट वर्क हमेशा वन होगा, ये बात का ध्यान रखिए सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कोई ए है, वो कंप्लीट वर्क कर देता है 10 दिन में, 10 डेज में वो किसी वर्क को कंप्लीट कर देता है। तो ए का जो वन डे वर्क होगा, एज वन डे वर्क, मतलब वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो कितना काम करेगा भाई, वो 1/10 वर्क करेगा। 1/10 वर्क करेगा, मतलब एक दिन में वो 1/10 वर्क करेगा। उसे 10 दिन में जो काम किया उसका वन पार्ट करेगा वो एक दिन के अंदर, ठीक है। अब यही चीज अगर डेज में ना होके आवर्स में हो, तो अगर बोल दिया ए किसी काम को 3 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है, 3 आवर्स में वो क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। तो वो एज वन डे, 1 आवर वर्क, यहाँ पे डे वाला नहीं है, 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, उसका 1 आवर का वर्क हो जाएगा 1/3। वो 1 घंटे में 1/3 वर्क करेगा। बस इसी प्रिंसिपल के ऊपर अपन चलेंगे और टोटल वर्क वन होता है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर अपन चलेंगे और इसी से अपना काम हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक सेकंड दीजिए, चलिए। अब देखो, हमें जो इस क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है, हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि दो टैप्स हैं, दो नल है, जो क्या करते हैं, एक टैंक को अगर एक साथ चलाया जाए, टुगेदर लिखा है ना इसमें, देखो टुगेदर लिखा है, तो टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मतलब मान लेते कोई टैप ए है और कोई टैप बी है, अगर ये दोनों एक साथ चले, ये दोनों एक साथ चले, तो टोटल टाइम इनको कितना लगता है उसको पूरा भरने में, 9 3/8 आवर्स। 9 3/8 आवर्स, इसका मतलब होता है इसको कितना टाइम लगेगा, 75/8 आवर्स लगेंगे इस पूरे को बनने। जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, टुगेदर, ये देखो टुगेदर वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें ना, टुगेदर वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टुगेदर वर्ड है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे लेंगे इसको, देखो अगली क्वेश्चन क्या दिया था, टैप ऑफ लार्जर, मैं मान लेता हूँ ए जो है वो लार्जर डायमीटर का है और बी जो है वो स्मॉलर डायमीटर का है। अब जाहिर सी बात है कि कम टाइम में, मतलब सेम टाइम अगर मैं लूं ए और बी के लिए, तो ए से ज्यादा पानी निकलेगा, बी से कम। क्यों? क्योंकि ए का डायमीटर लार्ज है, मान लो एक का तो इतना बड़ा पाइप है, ऐसे है पाइप, और एक छोटा है ऐसा, तो भाई इससे कम पानी निकलेगा, इससे ज्यादा पानी निकलेगा सेम टाइम पे। तो बस उसी के ऊपर करते हैं। हमने मान लिया ए लार्जर डायमीटर वाला है और बी स्मॉलर डायमीटर वाला है। तो आपको बोला जो लार्जर डायमीटर वाला है वो 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले डायमीटर वाले पाइप से टैंक को सेपरेटली भरने में। सेपरेटली वर्ड देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो। सेपरेटली वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। सेपरेटली वर्ड ये कह रहा है कि अगर ये पाइप्स इंडिविजुअली इंडिविजुअली टैंक को भरने लगे, जैसे मान लो ए सेपरेटली कैन फिल अ टैंक इन इन एक्स आवर्स, मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स घंटे में ए सेपरेटली भर सकता है। ए हमारा लार्जर डायमीटर वाला है, तो जाहिर सी बात है जो बी होगा, बी सेपरेटली कैन फिल अ टैंक कितने टाइम में भर लेगा भाई, x+10 आवर्स में, x+10 आवर्स में। देखो यही लिखा है कि टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। ये सेपरेटली वर्ड था, इसीलिए मैंने अलग अलग इनका टाइम ले लिया, ठीक है। आगे चलते हैं अब हमें निकालना क्या, सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं। निकालना हमें ये है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप, मतलब अकेले ये एक्स निकालना है, अकेले अकेले ये कितनी देर में भर देंगे, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, देखो इधर आइए। अब मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे हैं, 75/8 आवर्स। तो जब ये दोनों मिलके पूरा कंप्लीट भर देते हैं, मतलब वन वन वर्क कर देते हैं, पूरा पूरा का पूरा भर देते हैं कितने टाइम पे, 75/8 आवर्स में। अगर ये पूरा कंप्लीट 75/8 आवर्स में भर देते हैं, तो ए प्लस बी जो दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो इनका 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क क्या होगा, इनका 1 आवर वर्क होगा 1/75/8। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 8/75 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो ये इतना वर्क करेंगे 1 घंटे के अंदर। भाई टोटल ये इतने घंटों में पूरा भर देते हैं, तो इतना वर्क ये करेंगे 1 घंटे के अंदर। 1 आवर वर्क निकाल लिया। अब आ जाओ यहां से, अब मैं बात करूं, ए सेपरेटली कैन फिल अ टैंक इन एक्स आवर्स। अगर ये एक्स घंटे में पूरा सेपरेटली भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा,
1 अपॉन एक्स वर्क करेगा, और ये एक्स प्लस 10 आवर्स में पूरा कंप्लीट भर सकता है, तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 10 भरेगा। समझ में आ गया, ये इतना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी का 1 आवर वर्क, देखो a प्लस बी का 1 आवर वर्क तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इतना वर्क कर रहा है। a 1 आवर वर्क कितना होगा, a का 1 आवर वर्क कितना है, 1 अपॉन एक्स, इतना वर्क करेगा a 1 घंटे में। b का 1 आवर वर्क कितना है भाई, b स्मॉलर डायमीटर का है तो ये ज्यादा टाइम लेगा, तो ये काम कितना करेगा, x बाय 10 वर्क करेगा। ओके, ये इतना काम कर रहा है 1 घंटे में, ये इतना काम कर रहा है 1 घंटे में, और दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, इतना। अब देखो इन दोनों का 1 घंटे का काम टोटल इस काम के बराबर होना चाहिए ना, मतलब ए का 1 घंटे, ए भी 1 घंटे में काम करा और बी भी 1 घंटे काम किया, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक साथ काम करके कितना काम कर रहे थे, 8 अपॉन 75, क्योंकि इनका 1 आवर वर्क ये रहा और इनका 1 आवर वर्क सेपरेटली ये रहा, तो दोनों 1 1 घंटे चले, तो 1 घंटे में इसने इतना काम किया, 1 घंटे में इसने इतना काम किया, तो दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना काम किया था, 8/75। बस यहाँ से हमें इक्वेशन निकल जाएगी अपनी। देखिए यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा x प्लस 10, तो आ गया x प्लस 10 प्लस एक्स इक्वल टू 8 अपॉन 75, ठीक है। यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई। अब आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ऊपर यहाँ पे देखो 2x प्लस 10 बन जाएगा, यहाँ पे आ गया 75 और यहाँ आ गया 8 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 150x प्लस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x। अब इसको अपन शिफ्टिंग करेंगे, इसको शिफ्टिंग वगैरह करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इक्वल टू 0। इनमें से 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लो, 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 डिवाइड में भेज दूंगा तो खत्म हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे x फाइंड करना है भाई, x फाइंड करने का तरीका हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि इतने बड़े का मिडिल टर्म स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, x होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके बराबर होता है। तो बस सॉल्व करते हैं, इसके अंदर को b की जगह क्या है, माइनस 35, मतलब माइनस ऑफ माइनस 35 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना है, माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 4, c कितना है माइनस 375 अपॉन 2a2 और a। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए कि ये तो माइनस माइनस प्लस 35 अपॉन अंडर रूट 35 का माइनस 35 का स्क्वायर पॉजिटिव में कितना होगा 11225, और ये प्लस का ये हो जाएगा अपना 6000 अपॉन 8, ठीक है। तो यहाँ पे x की चर्चा कर लेते हैं, x क्या आने वाला है 35 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ गया 7225 अपॉन 8, x की वैल्यू 35 प्लस ये होता है बेटा 85 का रूट अपॉन 85 का रूट। अब 85 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करते हो, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो x इक्वल टू आया 35 प्लस 85 अपॉन 8 और 35 माइनस 85 अपॉन 8। बेटा ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, इससे नेगेटिव टर्म आएगी और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, x हमने टाइम माना है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू ये आ गया 120 अपॉन 8 और ये काटूंगा तो कितना है 15 आवर्स। मतलब कि x मैंने क्या माना था, ऊपर चलते हैं, देखो x मैंने क्या माना था, x मैंने माना था a सेपरेटली टैंक को कितने घंटे में फिल कर सकता है, 15 घंटे में, ये आ गया ना। तो ये कितने में करेगा, ये करेगा 25 घंटे में करेगा। बस यही निकालना था, देखो फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है, हमें सेपरेटली निकाला था ना। तो ये देखो ये वाली लाइन देखो, तो बस सेपरेटली निकाल दिया। x को लग रहे हैं 15 घंटे, ए पाइप को लग रहे हैं 15 घंटे और b को लग रहे हैं 25 घंटे। चलिए थैंक यू।